सबसे पहले एक जयकारा लगा देना जोरदार। बाकी तो आप लोग मुख्यालय का कार्यक्रम है, कम से कम एसडीएम तक तो आवाज जानी चाहिए। जय जोहार का नारा है, ये पीछे खड़े होगा नहीं क्या? जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। भासला पंचायत की पवित्र धरती ने नमन, हाड़ा गांव ना खेड़ा ना खत्री ने नमन, कुल्ले माता ने नमन। 9 ऑगस्ट विश्व आदिवासी दिवस ની પાવન વેલા માટે ભાગીદાર પ્રવર્તકી ગામ ગામ ડાણી ડાણી થકી આવેલા તમામ વડીલ દાदा युवा साथी, समस्त पार्टियों के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण, पीछे बैठी मेरी माता शक्ति, मेरी बहनें, और यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का दिवस है, दिन है। आज के दिन सारी राजनीतिक बातें गांव गांव फड़े फड़े के अंदर, घर परिवार के अंदर जितने भी गिले शिकवे हो, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, इन सब मन मुटाव को छोड़कर आप सब यहाँ पर भासला की पवित्र धरती पर यहाँ पर मौजूद हो। पहले कई वक्तागण ने आपको बात बताई होगी, लेकिन आगे 2 और कार्यक्रम है, इस वजह से मुझे भी कहा गया कि मैंने स्वयं ने कहा कि मुझे पहले बुलवा दो, फिर मुझे भी आगे जाना। तो मेरे तमाम भाइयों, हम सबको पहले ये समझना है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया क्यों जाता था। यह जो सिलसिला शुरू हुआ 9 अगस्त 1982 के अंदर पहली बार यूएनओ के अंदर बैठक रखी गई और पूरे विश्व भर के सदस्य को बुलाया करके 193 देशों के बीच में एक प्रस्ताव पास हुआ। और जैसे इस भारत देश के अंदर आदिवासी रहते हैं, वैसे न वैसे दूसरे देशों के अंदर भी आदिवासी रहते हैं। जैसी हमारी भाषा है, जैसी हमारी बोली है, ठीक ऐसी नैसी दूसरे देशों के अंदर रहने वाले लोगों की भी यहाँ वहां पर अपने अपने एनवायरमेंट के अंदर अनुसार अपनी अपनी भाषा, शैली और संस्कृति है। आज पूरे देश विश्व भर के अंदर हम देखते हैं तो जिस देश के अंदर आदिवासी रहते हैं, उन तमाम देशों के अंदर किसी के अंदर तो राजा बना रखे हैं, साम्राज्यवादी सोच के लोग हैं, साम्राज्यवाद चलता है। किसी के अंदर, किसी देश के अंदर तो लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र के अंदर देश की सत्ताएं होती है, और देश की सत्ता के अंदर सत्ता जब लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र के अंदर जनता का काम होता है, वो जनता खुशहाल रहनी चाहिए। लेकिन 1942 से लेकर आज देख लो, पूरे विश्व के अंदर आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जिस देश के अंदर आदिवासी रहते हैं, उन आदिवासियों की मूल संस्कृति, मूल पहचान, मूल सभ्यता, मूल रूढ़ी, मूल परंपरा, उनकी मूल पूजा पद्धति, उनकी भाषा, शैली और संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यूं करके यूएनओ के द्वारा 193 देशों के संगठन ने यह विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा हुई। अब सवाल यह आता है कि आज आदिवासी समाज के अंदर हमारे देश को हम देखते हैं, 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, 1950 के अंदर देश का संविधान लागू हुआ। संविधान में यह कहा गया कि देश के अंदर समता, समानता, प्रभुता, एकता, अखंडता और भारत के संविधान की पहचान के रूप में हमको यह पाठ पढ़ाया गया। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे आदिवासी भाई जहां जहां पर रहते हैं,
उनके साथ में दोहरी नीति के साथ में ये शासन और प्रशासन के लोग, सत्ता के लोग होते हैं, वो हमारे साथ में षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण होता आ रहा है, ठीक उसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी हमारे साथ में शोषण हो रहा है। आज हम देखते हैं क्या गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से 57 गांवों को विस्थापित कर दिया गया। हमारे पास के अंदर ही बांसवाड़ा के अंदर एनपीसीएल के नाम से ही वहां पर 1785 परिवारों को लगभग विस्थापित कर दिया गया। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है कि आज देश के अंदर सरकार है और सत्ता के अंदर डिजिटल युग के अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी लोग चीजें सरकार के पास में मौजूद है। जिस जमीन पर तुम काबिज हो, जिस पर तुम्हारा कब्जा है, जिसपे तुम हल चलाते हो, जिसमें हम लोग खेती करके हमारे परिवार का पालन पोषण करते हैं, और अगर सरकार की कोई योजना आती है तो वो योजना आने से पहले सरकार द्वारा वहां पर शासन प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि आपके द्वारा ये अवार्ड जारी करके सरकार मुआवजा देगी और मुआवजे के नाम से हम लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। क्या ऐसे लोकतंत्र के अंदर एकता, समानता, संप्रभुता और भारत के संविधान के प्रति हम लोगों को जिस तरीके से बात बताई गई है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सत्ताधारी पार्टियों के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस जमीन पे अगर आदिवासी को विस्थापित करते हो, उस जमीन पर वहां से जमीन के बदले जमीन मिलने का भी हमारे लोगों को अधिकार है और संविधान के अंदर ये कहा गया है कि वहां पर उनके जमीन के बदले जमीन भी मिली जाती है और पुनर्वास, उसकी पीछे वाली पीढ़ी के लिए पुनर्वास के लिए कॉलोनी की भी व्यवस्था होती है। साथ साथ अगर छोटे बच्चे हो तो उनको पढ़ने की भी व्यवस्था होती है, लेकिन सरकार ऐसा करती है? नहीं करती है। और 1942 से लेकर आज तक विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मेरा आप सबसे लोगों से ये मेरा सवाल है कि आपने जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों के अंदर विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन पहले कुछ लोग जय जोहार का नाम अगर लेते हैं, जय जोहार का नारा लगाते थे, जय भीम प्रदेश का नारा लगाते थे, तो जोहार का नारा लगाते थे तो उन लोगों को जहर लगता था। आज पासला के ग्राउंड के अंदर आप लोग पूरी एकता के साथ में, भाईचारे के साथ में जिस तरीके से सामूहिक एकता का परिचय देकर विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हो, ऐसा 5-7 साल पहले नहीं होता था और नहीं होता था, वो नहीं करने दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन विश्व भर के अंदर आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आदिवासियों के लिए अलग से हमारा संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और समस्त मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए दिवस घोषित हुआ। तो पहले वाले जितने नेता थे, उन नेताओं ने हमारे आदिवासियों को इतने समय तक अंधेरे में क्यों रखा? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर वो कहते हैं कि हम लोगों ने अंधेरे में नहीं रखा, तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों को आप लोगों ने विधानसभा के अंदर नेता बना के भेजा, उन लोगों को आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए अब तक उनको 1976 के अंदर आदिवासी दिवस नहीं मनाया। यह बात इसलिए कहनी जरूरी है कि आज हम लोग हमारी आने वाली पीढ़ी और जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। अभी मैं आबापुरा के अंदर एक कार्यक्रम में के अंदर जाके आया, वहां पर पुस्तकालय वाचनालय का एक उद्घाटन समारोह भी था और विश्व आदिवासी दिवस का दिन भी था, वो दोनों दिवस हम मनाते हैं। और यहाँ पासला आते आते मेरा समय थोड़ा हो गया, लेकिन मेरे भाइयों, मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि हम उस विचारधारा के समर्थक हैं और उस विचारधारा, और हमारा ये सपना है कि हमारी कौम है, हमारा समाज है, वो चाहे वो शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ये जनप्रतिनिधि और नेताओं के भरोसे पर रहे तो अलग बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि और अगर नेता अपने इशारों से किसी आदमी को चलाना चाहे तो ये करते ही बर्दाश्त नहीं होगा। ये स्वाभिमान
आज मुसलमान वो भारत के संविधान के अंदर भारत के संविधान के अंदर आदिवासियों को जो दिए गए अधिकार है, उन अधिकारों को जागरूक करने के लिए हमारा एक अभियान है और यह अभियान रुकेगा नहीं और तब तक चलेगा जब तक इस क्षेत्र के अंदर हमारे पुरखे हैं, उन पुरखों ने एक सपना देखा था कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के और सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात तक जहाँ तक आदिवासी इलाका है, उस इलाके के अंदर तमाम आदिवासी इलाका है, उस इलाके को अलग से मिला करके हमारे पुरखे गोविंद महाराज ने एक आंदोलन चलाया था। मानगढ़ की पहाड़ पर 1507 आदिवासी शहीद हुए थे। उनकी शपथ है आपको, जब तक हमारा यह अलग राज्य भी प्रदेश नहीं बनेगा तब तक यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। आज की बात है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप ये बात गौर से देखिए कि सरकार ने सरकारी विद्यालय तो खोल दी और सरकारी विद्यालय के अंदर जर्जर अवस्था के अंदर जो विद्यालय थे उनको वहां पर एग्जाम के माध्यम से कहला करके और प्रशासन के माध्यम से कहकर जर्जर घोषित करके गिरा भी। लेकिन इस पानीदार विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके के अंदर सबसे ज्यादा अगर बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा सोरपणी सोरपणी ये भी अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। आज कई स्थिति हो रहे हैं, उन बच्चों को छत नहीं मिल रही है और जिस गांव के अंदर अगर विद्यालय के अंदर विद्यालय की छत है, उस छात्रों के अंदर छत है लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं है। अब ये छात्र और शिक्षक छत की जहाँ बात आती है, हम हमारी नीति से करने का काम करेंगे, लेकिन अगर शिक्षक की कमी आती है, ये शिक्षक की कमी को पूरा करने का काम सरकार का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कब होगा? एक अगले साल से इंतजार करते करते एक साल निकाल दिया, वापिस सत्र शुरू हो गया और एक साल करते करते ऐसी सरकार के पास रहेंगे, 5 साल निकल जाएंगे और 5 साल के अंदर एक पहली में पढ़ने वाला बच्चा होगा वो 5वीं पढ़ के निकल जाएगा। तो आपने सोना की तो पहली की लगाई 5वीं तक इस नींव रहे। जब बच्चे की नींव कमजोर होगी, उस वो बच्चा अपना आने वाला भविष्य कैसे निर्माण करेगा? ये हमारे सामने सवाल खड़ा है। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, अभी जो भाई बता रहे थे, वकील साहब ने बताया विधानसभा की सदन के अंदर जब सत्र चला तो मेरे इस क्षेत्र के अंदर पूरे हमारे जो आदिवासी इलाका, अनुसूचित इलाका है, जहाँ पर 5वीं अनुसूचित इलाका, 5वीं अनुसूचित लागू है, उस इलाके के अंदर ये मांग करी थी, विधानसभा के अंदर मांग करी कि हमारे इलाके के अंदर 5वीं अनुसूचित के अनुरूप आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार आज तक भी अपने कान के अंदर ये बात नहीं ली। और अभी भाई बता रहे थे कि सिर्फ दिन करीने गरीबना सोरानी स्कूली तमें काटो, स्कूली काटी बीएड करावो, 18 दिन तमें सोरा इंस्टिट्यूशन में पढ़ावो, प्राइवेट इंस्टिट्यूशन में सोरा पढ़ी, निवास कोचिंग सेंटर मध्ये जे व्यवस्था काढवर रहेंगे, वहाँ कोचिंग करवा फूटे। कभी पता लगता है कि वहाँ पर 35 और 40% की बाध्यता के माध्यम से बच्चों को रोक दिया जाता है। तो ये आज और कल आए दिन हम लोगों के लिए एक नया कानून, नई कलम चला करके हम लोगों को रोकने का काम किया जा रहा है। विधानसभा की सदन के अंदर भी ये बात उठाई थी और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 33%, 40% की मांग को लेकर, आरक्षण की मांग को लेकर आप सब आज से प्रण ले लो, जिस जगह बैठोगे उस जगह आपका विधायक आपके बीच में आके बैठेगा, चाहे 30 दिन, 25 दिन, 50 दिन। और वही बात सरकार के लिए के सामने लड़ने की मेरी माता उससे भी मेरा कहना है कि आज युवा साथी ने जिस तरीके से अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से स्टेटस लगाते हैं और जागरूक करते हैं, इस क्षेत्र के अंदर किसी के साथ में गलत होता है या सही होता है, कैसा भी हो, वो स्टेटस और इंस्टा के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरी बहनें जो पढ़ी लिखी है, जो बेरोजगार है, ये बेरोजगारी है, उनसे मेरा कहना है
जिस तरीके से युवा साथियों ने समाज की और इस विचारधारा को, इस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया है, आपसे संकल्प और दो हाथ खड़े करके आश्वासन चाहूंगा मैं कि आप खड़ी हो, अगर ये डाली है हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ने की जरूरत है, तब भी आप हमारे साथ में खड़े रहोगे। और अगर सड़क से लेकर हमारी सड़क तक की लड़ाई लड़ने की जब बात आए तो आप हमारे साथ में खड़े रहोगे। आप मुझे दो हाथ खड़े करके आश्वासन दोगे। परिणाम से चाहूंगा खास करके कहते हैं कि हमारी महिलाएं पीछे है, लेकिन मैं इतिहास को दोहराना चाहूंगा कि डूंगरपुर की धरती पर अंग्रेजों के सामने कालीबाई कलाशो नाम की एक लड़की ने अपने पढ़ाने वाले गुरु के लिए, जब उसको गोली मारी गई और उसको घसीट के ले जा रहा था, एक डांटेले से अपनी रस्सी काट के उस गुरु के लिए लड़ के अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो आदिवासी कौम का इतिहास यदि हमारी महिलाएं नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमारा इतिहास अगर हम देखते हैं तो कमजोर इतिहास नहीं है, लेकिन मौखिक इतिहास है। और इस इतिहास को अगर आपको जीवित करना पड़े तो हम सब साथी को फिर से इस क्रांति को खड़ा करना पड़ेगा। आज दो मुद्दों पर इस बात बादशाह की धरती पर यह बात आई है, मैं कहना चाहूंगा आरक्षण की लड़ाई लड़नी हो या 35% और 40% की लड़ाई लड़नी हो, सरकार माने या नहीं माने वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आप सड़क पर भी लड़ाई लड़ोगे तो मैं आपके बीच में आकर खड़ा हुआ। आप सब साथियों को और भी वक्तागण को सुनना है और मुझे 3 कार्यक्रम और है जहां पर जाना है। आप सब साथियों ने जिस तरीके से बात को सुना, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हम जिस विचारधारा, जिस मिशन को लेकर लड़ रहे हैं और हमारा आदिवासी दिवस मनाने का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के अंदर शिक्षा कैसे अच्छी हो, स्वास्थ्य कैसा अच्छा हो, हमारी जो परंपरा रूढ़ी है उस रूढ़ी परंपरा को हम कैसे जीवित रखें, हमारी सभ्यता संस्कृति को हम कैसे जीवित रखें, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए हम आने वाला सही भविष्य सुरक्षित करके कैसे जाए, ये संकल्प लेकर आपको इस भाषा की धरती से जाना है। नहीं तो लड़ाई लड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग भटक चुके होंगे। हमारी लड़ाई मात्र नेता बनने की या नेता बनाने की नहीं है, हमारे समाज को आत्मसम्मान और अपने पैरों पर खड़ा करने की लड़ाई है, इस विजन को पूरा करने की लड़ाई है। इस संकल्प को अगर यहाँ से आप लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस धरती पर आपने ये विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया है वो ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सब तमाम साथियों ने यहाँ पर अन्य तमाम जनप्रतिनिधिगण है, मैं विशेष अन्य पार्टियों से भी आए हुए तमाम लोगों को मैं मेरी तरफ से पुनः क्षेत्र की जनता की तरफ से जो सोशल मीडिया के माध्यम से और घर बैठे और विश्व आदिवासी दिवस ग्राम स्तर पर मना रहे उन तमाम सबकी तरफ से पुनः खूब आवाज द्वारा अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम दूंगा। जय जोहार, जय भी प्रदेश, आप सबकी जय। जय जोहार।